तो चलिए फ्रेंड, जितने भी छात्र एग्जाम देने वाले बिहार बोर्ड से यहाँ पे मैट्रिक का अब मैथ्स विज्ञान के बाद अब सामाजिक विज्ञान की बारी है दोस्तों। यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस आप सभी को हूबहू देखने को मिलेंगे आप सभी के एग्जाम्स में, ठीक है। चाहे फर्स्ट सिटिंग में दे रहे हो, पहली पाली में, या फिर सेकंड सिटिंग द्वितीय पाली में, सभी छात्रों के लिए वीडियोज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहीं से कई सारे क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलेंगे, ठीक है। प्रश्न संख्या 1 से 80 तक आप लोग को प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिनमें से एक सही होगा, जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न बोलते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक निर्धारित है। अपने द्वारा चुने गए विकल्प को ओएमआर शीट पे आप लोग को चिन्हित करना है। किन्हीं 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, ठीक है, जो 1-1 मार्क्स के होंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक सभी देखना, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है। हूबहू देखने को मिलेंगे कई सारे प्रश्न यहाँ से। तो जितने भी छात्र एग्जाम्स देने वाले हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सभी छात्र, ताकि इसी तरीके से हम लोग सभी सब्जेक्ट का आंसर की लेकर आएंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। पहला प्रश्न कहा गया है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। देखिए, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को हम लोग क्या बोलते थे? कोलोन बोलते थे। क्या बोलते हैं? कोलोन। ऑप्शन नंबर 1 का सी। फटाफट याद करते चलिए, ठीक है ना, समय कम है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर होगा। पहला दूसरा है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? देखिए, रॉलेट एक्ट जो कानून हुआ था वो 1919 में पारित हुआ था। 2 का सही उत्तर ए हो जाएगा यहाँ पे। 3 नंबर प्रश्न है, कहा गया है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी थी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो है नाइट की उपाधि जो त्याग दिया था वो था रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। 3 का सही उत्तर सी हो जाएगा यहाँ पे। 4 नंबर देखते हैं, कहा गया कि जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? देखिए, काफ़ी शानदार प्रश्न है कि जर्मनी के एकीकरण में जो भूमिका महत्वपूर्ण थी उनका नाम था बिस्मार्क, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 का बी हो जाएगा। 5 नंबर है कि आज समाज की स्थापना किसने किया था? तो देखिए, आज समाज की स्थापना की अगर बात करेंगे हम लोग तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 5 का स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। ऑप्शन नंबर 5 का सी। 6 नंबर देखते हैं, कहा गया है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? देखिए, पूर्ण स्वराज की मांग हुआ था लाहौर अधिवेशन में 1929 ईस्वी में। बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। 6 का ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखते हैं, कहा गया है कि मद्रास भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल कहाँ खोली गई थी? देखिए, सूती वस्त्र की प्रथम मिल जो खोली गई थी वो बम्बई में खोली गई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। 17 नंबर देखते हैं, कहा गया है, सॉरी 8 नंबर, कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसको हम लोग AITUC बोलते हैं, कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे? किनको बनाया गया था प्रथम अध्यक्ष? तो बनाया गया था लाला लाजपत राय को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगी। 9 नंबर देखते हैं, कहा गया है कि हिंद चीन में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? बहुत ही शानदार प्रश्न है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे उनका नाम था निक्सन। क्या था? निक्सन। ऑप्शन नंबर बी। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं, कहा गया है कि विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? देखिए, प्रधानमंत्री पद पर तो विक्टर इमैनुअल ने जो प्रधानमंत्री नियुक्त किया था काउंट काबूर को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10 का। 11 है कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? बहुत ही शानदार प्रश्न है कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन जो है किसने किया था? तो ये किया था आपका गैरीबाल्डी ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 12 नंबर, कहा गया है कि नई आर्थिक नीति NEP कब लागू हुई थी? तो 1921 ईस्वी में लागू हुई थी, 1921। ऑप्शन नंबर सी। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं, कहा गया कि इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या है? देखिए, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का जो अन्य नाम बोला गया है वो है साइमन कमीशन। क्या है? साइमन कमीशन। अगला प्रश्न देखते हैं कि गांधी जी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा यंग इंडिया का। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो बाइबिल की। ऑप्शन नंबर 15 का सी करेक्ट हो जाएगी। अगला प्रश्न है 16 नंबर कि अशोक का अभिलेख किस लिपि में है? तो अशोक का जो अभिलेख लिखा गया है वो लिखा गया ब्राह्मी लिपि में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 16 का। 17 नंबर प्रश्न है, कहा गया है कि बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया था? देखिए, बंगाल विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। वापस कब लिया गया था? तो 1905। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगी। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि रूस में कब दासत्व समाप्त किया गया है? दासत्व प्रणाली रूस में कब समाप्त किया गया? तो ये किया गया था 1861 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया? किस सम्मेलन में?
बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये सम्मेलन का नाम था द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 20 नंबर कि हो ची मिन्ह की सरकार थी कहाँ पे? तो हो ची मिन्ह की सरकार थी उत्तरी वियतनाम में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 21 नंबर की वार एंड पीस किसके द्वारा लिखा गया है? तो जानते होंगे लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा युद्ध और शांति लिखा गया है, जिसका इंग्लिश नेम है वार एंड पीस। अगला है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सभी को पता है कि सोवियत संघ का विघटन जो हुआ था 1991 ईस्वी में हुआ था। तो 22 का सही उत्तर एक के साथ चलेंगे हम लोग। 23 नंबर है यहाँ पे कि पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया? तो देखिए पटना को अजीमाबाद नाम जो दिया था ये अजीम उस शान ने दिया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी को बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो किया था अजात शत्रु, क्या हो जाएगा यहाँ पे 24 का सही उत्तर अजात शत्रु के पुत्र उदयन ने। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ये नहीं किया था, अजात शत्रु के पुत्र ने किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 24 का डी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं उदयन नाम है, उदयन, ठीक है, उदयन। अगला है यहाँ पे 25 की भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था? देखिए योजना आयोग का गठन अगर की बात करेंगे हम लोग योजना आयोग की बात, तो ये हुआ था आपका 15 जनवरी 1950। इनके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तित्वों का स्वामित्व होता है। देखिए उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व जो होता है वो होता है आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है? देखिए गैस और बिजली उत्पादन जो है ये सारे आपका द्वितीय क्षेत्र का अंग है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र में ये काम आता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? बांग्लादेश का करेंसी जिसको हम लोग टका बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टका, ऑप्शन नंबर बी। और भारत का क्या है? रुपया, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं और चीन का युआन है। अगला देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का संबंध किस देश से है? तो भारत से है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 30 का यहाँ पे बांग्लादेश से है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लो 30 का, ठीक है, क्या हो जाएगा? बांग्लादेश, 30 का सी। अगला देखते हैं कि पहले था भारत में लेकिन बांग्लादेश में वो चला गया। अगला कि प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण जो है प्रदान करती है? तो ये प्रदान करती है अल्पकालीन, ऑप्शन नंबर ए। जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो जवाहर रोजगार योजना जो प्रारंभ किया गया था ये किया गया था आपका 1989 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, कहा गया कि मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है? तो मनरेगा में दोस्तों जो गारंटी दिया जाता है वो दिया जाता है 100 दिन का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगी। उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग है? देखिए उपभोक्ता संरक्षण के लिए राज्य आयोग की अगर संख्या की बात करेंगे तो 582 है। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रोफेसर PC महालोनोविस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया था? तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय आय समिति का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, यहाँ पे कहा गया है कि उपभोग व्यय और बचत का योग कहलाता है। देखिए उपभोग व्यय और बचत का जो योग कहलाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे आय, क्या बोलते हैं? आय बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कहा गया है आपका कि निम्न में से कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह है? देखिए चक्रीय प्रवाह की अगर बात करेंगे आर्थिक क्रिया का तो 37 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी ए, क्या हो जाएगा? बी ए। अगला है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान जो है कब लगाया गया था? आप लोग को पता ही होगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है ये, 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर 38 का बी। 39 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है? तो 39 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नैतिक तथा सामाजिक तत्व। अगला है कि इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारित संरचना है? तो गैर आर्थिक संरचना जो है वह है आपका यहाँ पे स्वास्थ्य, क्या है? स्वास्थ्य। संविधान का 74वां संशोधन क्या था? बताओ। संविधान का 74वां संशोधन की अगर बात करेंगे हम लोग दोस्तों तो ये था आपका नगरीय शासन व्यवस्था से। अगला है कि बिहार में एक नगर निगम में कितने वार्ड हो सकते हैं? देखिए एक नगर निगम में वार्डों की अगर संख्या की बात करेंगे हम लोग तो ये हो सकते हैं 75, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे
कहा गया कि चिपको आंदोलन संबंधित है किससे? तो चिपको आंदोलन जो है बहुगुणा सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है। अगला है कि नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन क्यों किया गया? नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन जो किया गया था वो किया गया था लोकतंत्र की स्थापना हेतु, ठीक है, 2006 में स्थापना हुआ था। अगला है कि बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो बहुजन समाज पार्टी की अगर स्थापना करेगा बसपा जिसको हम लोग बोलते हैं, वो क्या था? मुलायम सिंह ने। तो 45 का सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सॉरी, कांसी राम ने किया था, ठीक है, क्या? कांसी राम। ऑप्शन नंबर 45 का सी, इसको सही कर लो। 45 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है 46 नंबर। कहा गया कि दल बदल कानून लागू होता है सांसदों एवं विधायकों पर। रिपीटेड प्रश्न है। अगला है कि झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ, अलग हुआ? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। अगला है निम्नलिखित में से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा 48 का ऑप्शन नंबर बी, एक हरी शासन व्यवस्था। नेक्स्ट है कि लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 545 होती है। कितनी होती है? 545। तो सही उत्तर 49 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे कि पूर्व में बांग्लादेश जाना जाता था किस नाम से? तो देखिए पूर्व में बांग्लादेश जो जाना जाता था वो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो 50 का सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी। तो हम लोगों ने दोस्तों यहाँ पे जो जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वो 1 से लेकर 50 तक किए हैं। इसके आगे के प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे और आप सभी को यहाँ पे लघु उत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी बताऊंगा, ठीक है, जो आप सभी के एग्जाम्स में कई सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए मैं आप लोग की इसी वीडियो में बता देता हूँ, ठीक है ना। 51 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहा गया कि वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना हुई थी। देखिए वेस्ट इंडीज संघ की जो स्थापना हुई थी वो किया गया था 1958 ईस्वी में। इसको याद रखिएगा, 1958 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंडिका के लेखक, बहुत ही शानदार प्रश्न है, इंडिका के लेखक कौन है? मेघास्थनीज। ऑप्शन नंबर 52 का सी। 53 देखते हैं। कहा गया है आपका कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो भारत है सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश। ऑप्शन नंबर बी। अगला है यहाँ पे 54 नंबर कि आंग सान सू की किस देश के नागरिक है? देखिए आंग सान सू की जो है वो नागरिक है आपका म्यांमार के। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कहा गया कि क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम क्या होता है? तो अलगाववाद हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है इसको याद रखिएगा, यह है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे कि भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? देखिए भारत में राष्ट्रीय जल नीति जो अपनाई गई थी इसको याद रखिएगा, 57 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सितंबर 1987। अगला है कि विश्व में सर्वाधिक वन आवरण वाला देश कौन सा है? देखिए वन आवरण वाला देश अगर की बात करेंगे हम लोग तो सबसे ज़्यादा वन वाला जो देश है वो है आपका यहाँ पे रूस। अगला यहाँ पे कि विश्व किस मृदा में ह्यूमस की मात्रा नहीं के बराबर होती है? उस मृदा का नाम है दोस्तों आपको जलोढ़ मृदा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रश्न कि भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? देखिए भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल जो है वो आपका यहाँ पे डिगबोई, खंभात, मुंबई है या फिर बंगला। तो 60 का सही उत्तर हो जाएगा डिगबोई। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन रोपण फसल है? रोपण जिसको रोपते हैं हम लोग, चाय, गन्ना, रबर या फिर इनमें से सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा इसको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रबर, ठीक है, 61 का बी। चाय को तो ऐसे ही फेंक देते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि जीवन रेखा रेल कब चलाई गई थी? तो जीवन रेखा रेल जो चलाई गई थी 1991 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कांवर झील कहाँ पे है? तो कांवर झील जो है ये दरभंगा में है, ठीक है, बेगूसराय में है कांवर झील। तो 63 का सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बेगूसराय राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? बेगूसराय। ऑप्शन नंबर सी। लक्ष्मी सागर झील पूछा जाएगा तब ये दरभंगा में हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न कहा गया है कि किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का इस्तेमाल पहला प्रस्ताव पारित किया गया था? किस राज्य में? तो सही उत्तर हो जाएगा 64 का ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल में। अगला है कि इनमें से कौन जो है यहाँ पे अकार्बनिक, निम्नलिखित में से कौन अकार्बनिक खनिज है? तो अकार्बनिक खनिज की अगर बात करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा अभ्रक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कहा गया है कि भारत में किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन होता है? तो मैंग्रोव वन की अगर बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा है पश्चिमी बंगाल में।
नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन कोयला घटिया किस्म का है। तो घटिया कोयला की अगर बात करेंगे दोस्तों हम लोग, तो सही उत्तर हो जाएगा पीट। ठीक है, सबसे ज़्यादा एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, उसके बाद पीट हो जाएगा जो सबसे घटिया होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा बहुत ही कम पाई जाए। भारत में चाय की कृषि कहाँ शुरू हुई थी। तो भारत में चाय की जो कृषि हुई थी वो हुआ था, आप लोग को पता ही होगा, असम से। अगला है कि पायराइट किस प्रकार का खनिज है। पायराइट, तो पायराइट जो है दोस्तों 69 का सही उत्तर हो जाएगा, ये अधात्विक खनिज है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे तारापुर में। अगला प्रश्न है कि कोडरमा का संबंध किस खनिज से। कोडरमा, तो कोडरमा आप लोग जानते होंगे झारखंड में है, तो इसका संबंध है आपका अभ्रक से। अगला है किस देश ने ओपेक ओपीईसी की सदस्यता त्याग दी है, मतलब हटा ली है अपने ऊपर से। 4 ऑप्शंस दिए गए, उसमें से बताना है, तो सही उत्तर हो जाएगा कतर ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन जूट का अग्रणी उत्पादक है। तो अग्रणी उत्पादक जो है वो है आपका बांग्लादेश। अगला प्रश्न देखते हैं कि आसवन शब्द, आसवन बांध क्या है दोस्तों, आसवन बांध। ठीक है, आसवन बांध किस नदी से संबंधित है। तो आसवन बांध जो है ये आपका संबंधित है नील नदी से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। प्राकृतिक आपदा, आतंकवाद, ये आपका रासायनिक आपदा है, मानव जनित आपदा। अगला है कि विनाशकारी भूकंप से बिहार किस वर्ष प्रभावित हुआ था। तो 1934 ईस्वी में। कब, 1934 में, जब भारत में सबसे बड़ा भूकंप आया था। नेक्स्ट देते हैं 77 नंबर की, बाढ़ के समय कौन स्थान सुरक्षित होता है। तो बाढ़ के समय जो है उच्च भूमि का सुरक्षित होता है। अगला है कि भूस्खलन से अभिप्राय क्या है। चट्टानों का गिरना, चट्टानों का खिसना, मलबों का खिसना, इनमें से सारे हो जाएंगे, तो 78 का डी। 79 नंबर है कि आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक क्या है। तो स्थानीय प्रशासन, स्थानीय लोग, ये सभी हो जाएंगे, इनमें से सभी। अगला है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। तो बताना है यहाँ पे किस तरीके का होना चाहिए, अंडाकार होना चाहिए, गोलाकार, त्रिभुजाकार, या फिर आयताकार। तो आयताकार होना चाहिए, क्या होना, आयताकार, इस तरीके से, ताकि हिलेगा तो कुछ भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे 1 से 80 तक जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लिए। यहाँ से आप लोग को कम से कम 20 से 30 मार्क्स अगर रट लिए होंगे तो 20 से 30 मार्क्स आप लोग को 100% आ जाएंगे 40 नंबर में। ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे अगले वीडियो में देखेंगे लघु और दीर्घवृत्तीय प्रश्न, जो आप सभी के एग्जाम्स में हूबहू देखने को मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। बाय बाय सभी को, समय कम है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। चलिए।